यदि हम सरकार की तरफ से कोचिंग सेंटर के संदर्भ में जारी गाइडलाइन को लेकर के बात करें तो पाते हैं कि 12वीं कक्षा के बाद बच्चे को जब आवश्यकता महसूस होती है कि वह किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए, यानी कि उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए किसी की मदद ले, तो उसके सामने सबसे पहले कोचिंग सेंटर का ही नाम आता है। उसके अभिभावक भी उसे सुझाते हैं कि वह अपने आप को तैयार करने के लिए किसी न किसी अच्छे कोचिंग सेंटर में, ऐसे में बच्चा अपने सहपाठियों से भी विचार विमर्श करता है। अभिभावक भी अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों आदि से बातचीत करते हैं कि बच्चे को कहाँ पर दाखिला दिलवाया जाए, तो भी सबका मिला जुला स्वर यही होता है कि बच्चे को किसी न किसी कोचिंग सेंटर में दाखिल करवा दिया जाए ताकि वह अपने आप को किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार कर ले। लेकिन होता क्या है कि बच्चा घर से दूर जाता है, उस पर मानसिक दबाव बढ़ता है, प्रतिस्पर्धा का दबाव बढ़ता है और वह कई बार ऐसा कदम उठा लेता है जिसके बारे में अभिभावक सोच भी नहीं सकते। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये गाइडलाइन अभी हाल ही में जारी की हैं कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग सेंटर में दाखिला नहीं दिया जाएगा। इस संदर्भ में जो विशेष गाइडलाइन है उन पर यदि हम चर्चा करें तो पाते हैं कि कोई भी कोचिंग सेंटर अपने यहाँ अयोग्य ट्यूटर नहीं रख सकेगा, यानी कि जिस किसी भी ट्यूटर को वह रखेगा वह स्नातक से कम नहीं होगा। उसकी एकेडमिक योग्यता जो है वो स्नातक अवश्य होगी। और जैसा कि हमने पहले कहा, संस्थान अपने कोचिंग सेंटर में नामांकन के लिए माता पिता और बच्चों से भ्रामक वादे नहीं करेगा और रैंक की कोई गारंटी नहीं लेगा कि बच्चा यदि उनके यहाँ पढ़ा तो उसका फला रैंक आ जाएगा, फला रैंक आ जाएगा, फला पोजीशन आ जाएगी। इसके लिए वह दूसरे बच्चों का उदाहरण देता है। तो यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति इस दुनिया में अपनी तरह का एक होता है, उसकी क्षमताएं अपनी तरह की होती हैं। किसी काम को करने के लिए कोई बच्चा कितना सक्षम होता है तो कोई उसके मुकाबले कुछ कम भी होता है और ज़्यादा भी होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि सरकार ने ये गाइडलाइन ठीक जारी की हैं और बच्चे को इस मानसिक द्वंद्व से उबारने के लिए सही भी कही जा सकती हैं। लेकिन इसी का एक दूसरा पहलू ये भी है कि बच्चा यदि कोचिंग सेंटर में जा करके किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा तो उसमें एक दूसरे से आगे बढ़कर कुछ ना कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति का विकास नहीं होगा। इसलिए उसका कोचिंग सेंटर में जाना भी जरूरी है। जहाँ तक योग्य ट्यूटर की बात है तो सरकारी विद्यालयों में जो अध्यापक आते हैं वो शैक्षिक दृष्टि से योग्यताएं पूरी करते हैं और तब जाकर के किसी विषय को पढ़ाते हैं या पढ़ाने योग्य कहलाते हैं। लेकिन अक्सर देखने में ये आता है कि जो कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाया जाता है वो सब सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ाया जाता है। सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों के पास एक नहीं कई तरह के काम होते हैं जिनमें वो उलझे रहते हैं। उन्हें उस तरह से अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने की स्वतंत्रता या फुर्सत कहीं तो मिल ही नहीं पाती है कि वो बच्चों को उस तरह से पढ़ा सकें कि वो कोचिंग सेंटर में जाने की आवश्यकता महसूस ना करें। और यदि हम देखें तो एक आध अपवाद को छोड़कर कुछ अध्यापक हमें ऐसे भी मिलते हैं, यानी कि सरकारी स्कूलों की हम बात कर रहे हैं, कुछ अध्यापक हमें ऐसे भी मिलते हैं जिनको न लेखन का सही से ज्ञान होता है न अभिव्यक्ति का ज्ञान होता है, बस किताबी ज्ञान को रट रटाने की प्रवृत्ति ही वो विद्यालयों में विकसित करते हैं। हिंदी विषय की यदि हम बात करें तो आप उन्हें लाइन में बैठा करके किसी भी विषय पर कुछ भी लिखवा कर देख लीजिए, कई अध्यापकों को तो ये भी नहीं पता होगा कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किस की का इस्तेमाल किया जाता है, यानी की शब्द में लघु मात्रा आएगी ई की या दीर्घ आएगी। इसी तरह से भाषा के संदर्भ में उनका ज्ञान कम मिलता है, जिस पर बच्चा यानी कि वह बच्चा आसानी से विश्वास नहीं कर सकता जिसको बहुत आगे जाना है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, ये
कबीर जी का जो दोहा है, हमने बच्चों के दिमाग में ऐसा बैठा दिया है कि इसको लेकर के वो अपने गुरु के प्रति किसी बात का प्रतिवाद नहीं कर पाते। वो नहीं कहते कि सर आपने गलत पढ़ा है, तो वो स्कूलों में दब करके रह जाते हैं। और सरकार भी अपने औचक निरीक्षण में कभी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, यानी कि ध्यान नहीं देती है कि सरकारी विद्यालयों में क्या पढ़ाया जा रहा है और कैसे पढ़ाया जा रहा है। यदि सरकार इस तरफ ध्यान दे ले तो बच्चों को कोचिंग सेंटर जाने की आवश्यकता शायद ना पड़े। यदि आपने हमारी इस बातचीत को ध्यान से सुना है, आपको पसंद आई है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह की बातें आपसे होती रहें।